आज के टॉक शो में जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं और अगर हम कहें कि बहुत एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। ये इन्होंने अपनी शुरुआत एक टीचर के रूप में की, फिर बाद में वो एक ट्रेनर बने। उसके बाद इन्होंने न जाने कितने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। ये एक पब्लिक स्पीकर रहे हैं। ये बहुत सारे टॉक शो में आ चुके हैं, जैसे कि जो स्टॉक है, टेडेक्स टॉक्स है, और न जाने कितनी कंपनीज को ये ट्रेनिंग देते हैं। अभिलाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के टॉक शो में। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और अभिलाष जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की और आज इस मुकाम पे बैठे हैं, जो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, जो वैल्यू मिल रही है, जो आपने नाम कमाया है और जो लोगों का प्यार पाया है। तो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो मैं जानना चाहूंगा, मैं जी बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आप कैसे आपने पढ़ाई की और इस तरह आप इस मुकाम पे पहुंचे। देखिए, अगर शुरुआती बात करें तो मेरा जन्म जयपुर में हुआ था। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और ऐसा भी नहीं था मैं बहुत ज्यादा डल था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि जब मैं 9 साल का या 9.5 साल समथिंग का हुआ, मेरे फादर का ट्रांसफर, मेरे फादर बेसिकली एक जर्नलिस्ट हैं, तो उनका ट्रांसफर जो है वो जयपुर से भिलवाड़ा हो गया। यहीं पे एक लोकल न्यूज़पेपर में वो काम करते थे। वहां पर मैं एक अच्छी रेपुटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा करता था। इस कारण से मेरी इंग्लिश ठीक थी, अच्छी थी काफी। यहाँ पर मैं परिस्थितियों के कारण एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, जहां पर हमको 6th क्लास से इंग्लिश पढ़ाना चालू करते थे। तो मैं एबीसीडी वापस सीख रहा था। 12th तक आते आते मुझे पूरा विश्वास हो गया कि शायद मैं लाइफ में कुछ ढंग का ना कर पाऊं, क्योंकि बार बार कंटिन्यूसली मैं कुछ नेगेटिव सुन रहा था अपने बारे में। तू ये कैसे करेगा, तू ये कैसे करेगा। बहुत बार इस तरीके से भी होता है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ वहां पर कुछ लोकल ऐसी फ्रेजेस हैं, जैसे कमाने में पेंटे ढीली हो जाती है, इस तरीके की फ्रेज हुई। आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे, इस तरीके की फ्रेज। तो कंटिन्यूअसली जब एक एवरेज बच्चा, एवरेज माइंडेड बच्चा ऐसा सुनता है, उसको लगता है कि शायद ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कमाना। तो 12th क्लास कंप्लीट होने के बाद मैंने एक फैक्ट्री में जॉब करना चालू कर दिया। फैक्ट्री में जॉब करने का निर्णय जो था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि जिस एरिया में हम लोग रहते थे उसके आसपास काफी सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करती थी। अगर आपने सुना है तो टेक्सटाइल सिटी के नाम से भिलवाड़ा मशहूर है। पूरे एशिया, पूरी दुनिया को वो कपड़ा सप्लाई करता है। तो मैंने वहां पर काम करना चालू कर दिया। लोग अभी जब मुझे सुनते हैं तो लोग बड़ा पिटीफुली ऐसा कहते हैं कि अच्छा, आपने एक हेल्पर के रूप में काम किया, आप एक लेबरर थे। मुझे ऐसा कभी रियलाइज नहीं हुआ। मतलब मुझे हमेशा से लगा कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। जो मेरी समझ उस टाइम पे थी लाइफ की, जो मेरे पास स्किल्स थे उसके अकॉर्डिंग मैं यूटिलाइज कर रहा था। आज जो मेरे पास समझ है वो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो मुझे कभी ऐसा बुरा नहीं लगा। बट अभी जब लोग मुझे कहते हैं, थोड़ा मैं समझने लगा हूं चीजों को, जिसको सफलता कहते हैं दुनियावी मायनों में, वो मैं बन गया हूं। तो लोग कभी कभी कहते हैं अच्छा, आपने ऐसा भी काम किया। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, जब जो स्टॉक्स आई थी तो मेरे मैक्सिमम रिलेटिव्स, क्योंकि मैं ये काम बहुत हाइडली कर रहा था, तो मैक्सिमम रिलेटिव्स ने ऐसा कहा कि यार ये तू अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए झूठ क्यों कह रहा है। तो मैंने ओके। बोला नहीं, मैंने एक्चुअल में ऐसा किया है। तो ऐसा भी कुछ हुआ था कि मेरे बहुत सारे, मेरे रिलेटिव्स के फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने बोला कि यार वो ऐसा कह रहे थे, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों ही चीजें देखिए, मुझे लगता है कि नेगेटिव लोगों को लगा ये पॉसिबल ही नहीं है, और पॉजिटिव लोगों को ऐसा लगा कि अगर ये कर सकता है तो सब कुछ हो सकता है दुनिया में। तो दोनों ही चीजें पैरेलली चल रही थी। तो इस तरीके से मैंने फैक्ट्री में जॉब करना चालू किया। 3 to 4 years तक मैंने किया। उसके बाद फिर मैं टीचिंग लाइन में आया, जो कि मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जब तक जीवन रहेगा तब तक कंटिन्यू करूंगा। तो बहुत इंस्पायरिंग रहा और ये जान के मुझे बहुत रियली मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि आपने एक हेल्पर का काम किया और इससे एक मैसेज जो हम सबको मिलता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि हम कुछ काम कर रहे हैं। मतलब कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता, बल्कि काम एक काम होता है। आज के यूथ को एक मैसेज जाना चाहिए कि अभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस के लिए किसी भी काम को वो स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपने किया। आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट किया, आपने छोटे छोटे काम किए और धीरे धीरे आपने सफलता प्राप्त की। जब आप टीचिंग के फील्ड में आए, ट्रेनिंग के फील्ड में आए, पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड में आए, तो आप जो ऑब्जर्व करते हैं, जो आज के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं या जो प्रोफेशनल्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका क्या कहना है कि उन लोगों को एक सफल व्यक्ति बनने के लिए या सक्सेस पाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या फिर क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे एक वॉलपेपर लग रहा है जिसमें कुछ बॉक्सेस हैं, है ना। मैं इसी से एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखें तो वो बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस से बनी हुई है। इसमें फार्मर्स का भी एक बॉक्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी एक बॉक्स है, टीचर्स का भी एक बॉक्स है, प्लम्बर्स का भी एक बॉक्स है, इलेक्ट्रिशियंस का भी एक बॉक्स है,
पब्लिक स्पीकर्स का भी एक बॉक्स है। किसी भी एक बॉक्स के बिना वो पूरा ग्लोब नहीं कंप्लीट होगा। जब हम ऐसा देखेंगे एज ए प्रोफेशनल कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है अल्टीमेटली, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि आईसीएआई इंस्टीट्यूट पर मैं पढ़ाता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो वहां पे जिस व्यक्ति ने आईसीएआई का निर्माण किया होगा वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, जिसने आईआईटी बनाई होगी वो खुद आईआईटीएन नहीं था, और जिसने आईआईएम बनाया होगा वो आईआईएम से पढ़ा हुआ नहीं था। आईआईएम वाले को मैनेजमेंट अच्छा लगता था, आईआईटी वाले को टेक्नोलॉजी अच्छी लगती थी, और आईसीएआई वाले को अकाउंटिंग अच्छी लगती थी। इसी पर्पज से अगर हम किसी जगह पे जाते हैं तो मुझे लगता है हम कंट्रीब्यूशन वाली जगह पे जाते हैं, अदरवाइज हम उस फील्ड से खुद की जिंदगी का भला करवाने में लग जाते हैं। तो एक टाइम बाद हम बेसिकली एक बैगर की कंडीशन में आ जाते हैं, कंट्रीब्यूटर की कंडीशन में नहीं आते। हम केवल ये देखते हैं मैं क्या ले सकता हूं दुनिया से, हम ये नहीं सोचते मैं क्या दे सकता हूं दुनिया को। तो मुझे लगता है हर प्रोफेशनल को ये सोचना बहुत जरूरी है कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। अच्छा, अगर आप कंट्रीब्यूशन वाली बात कर रहे हैं तो आपके पास कुछ है तभी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो उसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट तो डिफॉल्ट होगा ही होगा, मेरा ऐसा मानना है सर। मतलब आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और एक मेरा सवाल है कि आपने इतनी लाइफ को, बहुत बारीकियों से लाइफ को देखा है आपने, जी। बहुत अलग अलग ढंग के काम भी किया है, बहुत से लोगों से मिले भी हैं, तो कलेक्टिवली जो आपकी लर्निंग्स रही है लाइफ की, वो ऐसी कौन सी टॉप 3 लर्निंग्स हैं और वो आप बताना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? तो ये तीन लर्निंग्स मुझे लगता है, जैसे अभी आपने पूछा तीन लर्निंग्स, तो ऑन द स्पॉट मेरा माइंड जो है वो कंप्यूटर की स्पीड से बढ़ने लगा कि, और मैं देखने लगा क्या लर्निंग्स थी। तो मैं अभी तीन लर्निंग्स जो बता पाऊंगा। पहली चीज है, जब भी कुछ करो तो ये मत देखो क्या करना है कैसे करना है, ये देखो क्यों करना है। जब मुझे मेरा पर्पस क्लियर नहीं होता तो मुझे पता भी चल जाए मेरे को क्या करना है बट और कैसे करना है, पर मैं क्यों का जवाब जब तक नहीं होता तो मैं उसको लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाता। कुछ टाइम तक तो मैं कर लेता हूं पर लॉन्ग टाइम में नहीं कर पाता। जैसे एक व्यक्ति को लगा मुझे सीए बनना चाहिए, तो क्या क्लियर है उसका, कैसे बनना है उसका एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है, वो यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है उसके लिए, कैसे से हाउ टू बिकम ए सीए, बहुत सारी वीडियोस है। जब तक क्यों क्लियर नहीं है तो बहुत बार सीए बनने के बाद स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर मैं सीए क्यों बना मुझे पता नहीं चल रहा है। ओके। तो अपने आप में सोचा जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना एक बहुत बड़ी बात है, इसको अच्छा डिग्री मानी जाती है, बट अल्टीमेटली बिकॉज वाई क्लियर नहीं है तो आप कुछ बन नहीं पा रहे। पहली चीज ये है, तो मुझे लगता है वाई फैक्टर शुड बी क्लियर इन एवरीवन्स माइंड, मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। सेकेंड नंबर इज, दो तरीके की लाइफ जी सकते हैं हम, एक फ्रेगमेंटेड और एक कॉन्क्रीट। फ्रेगमेंटेड के अंदर क्या होता है, मैंने आज कुछ किया उसका प्रभाव कल तक नहीं रहेगा, फिर कल कुछ करूंगा उसका प्रभाव परसों तक नहीं रहेगा, तो इसको कह सकते हैं हम, जिसको बहुत बार बोला जाता है दिन दान की मजदूरी। मैं डेली कुछ करता हूं शाम को खत्म हो जाता है, फिर मैं कुछ करता हूं फिर शाम को खत्म हो जाता है। जिंदगी कॉन्क्रीट इस तरीके से होनी चाहिए कि मैंने 2006 में कुछ किया उसका इंपैक्ट 2010 में भी दिखे, 2015 में भी दिखे, लाइफ टाइम दिखे। तो अगर मैं इस पर्पस से अपनी जिंदगी को जीता हूं कि आज जो मैं कर रहा हूं, मतलब एक बहुत अच्छी लाइन है, मुझे लगता है शायद आपने भी कभी सुनी होगी, कि योर फ्यूचर इज नथिंग मोर देन द चाइल्ड ऑफ योर प्रेजेंट कर्मास। आप जो अभी कर रहे हैं उसी के बच्चे पैदा होते हैं फ्यूचर में आपके साथ, परिस्थितियों के रूप में, अचीवमेंट्स के रूप में, सक्सेस के रूप में। तो कॉन्क्रीट पर्पस होना चाहिए, वरना तो क्या होगा, मैं कभी घूम के आ गया, कभी मूवी देख ली, कभी वेबसाइट चला ली, कभी कुछ फेसबुक चला ली, कभी इंस्टाग्राम चला लिया, कभी रील्स देख ली, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी जिंदगी ऐसे कैसे जा रही है ना। तो अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड लास्ट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है, देखिए मेरे आपने अचीवमेंट्स बहुत सारे बताए, जैसे मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, मैं एक टेडेक्स स्पीकर रहा हूँ, जो स्टॉक्स पे मैंने बोला है, मेरा नाम 8 बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, ये सारे अचीवमेंट्स अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल अचीवमेंट जो है वो ये है कि मैं आज भी अपनी टीचिंग को लेके बहुत स्पिरिचुअल फील करता हूँ। जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मुझे एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, मुझे लगता है बस ये करने को मिलता रहे जिंदगी भर तो मैं कर सकता हूँ। तो एक सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है जिंदगी भर, अगर आप जिंदगी काटना नहीं जीना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ ये तीनों लर्निंग्स मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है बड़े तौर थैंक यू सो मच अभिलाष जी। बहुत अच्छा लग रहा है, आप एनलाइटन कर रहे हैं हम सभी को। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू अभिलाष जी, आपने अपना वक्त दिया, बहुत अच्छा पर। थैंक लगा। यू सो मच इनवाइट करने के लिए सर, थैंक यू सो मच।